नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी मेडिकल डेटाबेस स्पेशल रेफरेंस टू मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी ए स्टडी बाय डॉक्टर कुमकुम राजा। हम स्टार्ट करते हैं। आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, नोट कीजिएगा। हम बात करें सबसे पहले कंसोर्शियम। कंसोर्शियम आपका क्या आपको ध्यान में रखना है, लैटिन वर्ड है मीनिंग पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये आपको नोट करना है। हम बात करते हैं क्योंकि मेडिकल लाइब्रेरी इससे रिलेटेड है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडिकल लाइब्रेरी डेटाबेस उस पर हम बात करें। तो फर्स्ट नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी अरमेड कंसोर्शियम। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन, तो इसका जो फुल फॉर्म है अरमेड का, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन। कंसोर्शियम इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय GHS and MOHFW to develop nationwide electronic information resources in the field of medicine for delivering effective healthcare. 70 state and centrally funded government institutions, including all AIMS, are selected as its members. इसके जो members है, the members are divided into level first and level second on the basis of number of and users in different institutes. ठीक है, there is no मेंबरशिप फ़ी, ये ध्यान में रखना है। देयर इज़, इसका कोई भी मेंबरशिप फ़ी नहीं है चार्ज फ्रॉम ए मेंबर। एंड द MOHFW हैज़ provided funds required for the purchase of electronic journals under the NML National Medical Library Almed Consortium project. इसका NML का प्रोजेक्ट है। द कंसोर्शियम इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू इट्स हेडक्वार्टर सेटअप at the NML National Medical Library. The consortium is working under the guidance प्रेजेंट में डॉक्टर वी श्रीनिवासन, ये डायरेक्टर है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी के, हु इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड मेंबर इंस्टीट्यूशंस access to latest medical journals. The consortium will continue to be expanded and updated on an ongoing basis, and suggestions for relevant and useful content are welcome. 4 to high quality online e-journals are presented purchased from 5 lending publishers. तो अरमेड कंसोर्शिया किसके द्वारा, 5 लैंडिंग्स के जो पब्लिशर्स हैं, कौन कौन से हैं इनके पब्लिशर्स? अरमेड कंसोर्शिया की बात हो रही है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल पब्लिशर्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लिपिनकोट विलियम्स एंड डिकिंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एंड जॉन विले। ठीक है, ये आपका अरमेड कंसोर्शिया है। अब हम बात करते हैं आगे हेलनेट कंसोर्शियम। The digital library has designed, developed and evolved the state-of-the-art HealthNet Consortium scholarly international e-journals, e-books and databases to meet the needs of academic and research community of health sciences discipline. किसके द्वारा है? स्टेट ऑफ कर्नाटका प्रो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो हमें क्या नोट करना है? कर्नाटका, एक तो हेलनेट किसका है? मेडिकल लाइब्रेरी कंसोर्शिया है ना, और ये स्टेट ऑफ कर्नाटका थ्रू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के द्वारा। हेलनेट ये आपका हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क कंसीव बाय द RGUHS सिंस 2002। ठीक है, ईयर ध्यान में रखना है हमें। अब हम बात करते हैं मेडिन। तो जो आपका हेलनेट कंसोर्शिया है, ये फर्स्ट मेडिकल लाइब्रेरी कंसोर्शिया रहा है, ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिन। ये है बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस ऑफ बायोमेडिकल लिटरेचर, फुल टेक्स्ट पीयर रिव्यूड इंडियन बायोमेडिकल जर्नल डेटाबेस। तो किससे रिलेटेड है? बायोमेडिकल लिटरेचर। ओपन एक्सेस आर्काइव ऑफ केस स्टडी, रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट, यूनियन कैटलॉग ऑफ बायोमेडिकल सीरियल्स इन इंडिया। Medin aims to provide, क्या एम है? ऑनलाइन एक्सपोजर टू द दोज इंडेक्स्ड इंडियन मेडिकल जर्नल विलिंग टू प्रोवाइड फ्री फुल टैक्स एक्सेस टू देयर आर्टिकल। मेडिन वॉज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप्ड है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, 1986 आपको ध्यान में रखना होगा। इट कंटेन द मेडिकल journals along with back volumes records. Medin consortia journals includes from NML, Science, NEJM, Lancet and Nature.
मेडिकल डेटाबेस आर एक ये अपना कंप्लीट है। उसके बाद आपका जो मेडिकल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, सिर्फ हमें थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसमें आपका एक है आपका, एक मिनट, NIRMEDNET, ठीक है। ये है आपका, ये कंसोर्शिया है, ये प्रोग्रेस इन जुलाई 2008। अभी जो कंसोर्शिया की बात हो रही है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। ग्रुप ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एप्लाइटेड टू डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा हल्का सा हमें ध्यान में रखना है। द डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ जॉइन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन अरमेट कंसोर्शिया होस्टेड बाय नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली। इसके बारे में अभी अपनी बात हो चुकी है, ठीक है ना। फिर है अपना, इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये भी कंसोर्शिया मेडिकल इससे रिलेटेड रहे हैं। अब है अपना MUHS डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम। ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नासिक, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है MUHS डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम। इसका है आपका 14 नवंबर 2005, ठीक है। तो प्रोवाइड full text e-resources to all the institutions applied to the university digital library is a web-based electronic storage and access environment that enable accessing information from a distant location, ठीक है। तो हमें ईयर ये ध्यान में रखना है। फिर है अपना UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम। UGC Infonet Digital Library Consortia. The UGC Digital Library Consortia formally launched दिसंबर 2003। ठीक है, यूजीसी इन्फोनेट की बात हो रही है। यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया लॉन्च्ड इन दिसंबर 2003 by Dr. APJ Abul Kalam after providing the internet connectivity to the university in the year 2003. Under the UGC Infonet program, the consortia provide to read instructions to university librarians which have been discontinuing subscriptions of academic journals because of serious crisis. तो यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया ये मर्ज्ड हो गया है आपका ई शोध सिंधु कंसोर्शिया में। तो ई शोध सिंधु कंसोर्शिया, मैंने जब इन्फ्लिमनेट के बारे में बताया था पार्ट 1 एंड सेकंड में, तब हमने इसके बारे में बात की थी, ई शोध सिंधु के बारे में, ठीक है। एक बार हम फिर भी रिपीट कर लेते हैं। ई शोध सिंधु कंसोर्शिया ये आपका 3 कंसोर्शियाज को मर्ज करके बनाया गया है। एक तो फर्स्ट है आपका यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट AICTE, इंडेस्ट AICTE, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस उससे रिलेटेड है ये कंसोर्शिया आपका। फिर हम बात करते हैं ICMR कंसोर्शिया। ICMR आपका है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ICMR funded the project National Database of Indian Medical Journal. Another resources produced under this project is a portal of full text article MEDIN, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा हमें बस इसका फुल फॉर्म और ये हमें ध्यान में रखना है। फिर है आपका अरमेट की हमारी बात हो चुकी है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। लास्ट में हम थोड़ा सा और जो अदर कंसोर्शियाज हैं उनके नाम और उनके ईयर उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेडिकल डेटाबेस क्या है? मेडिकल डेटाबेस collection of structured data related to health and medicine. They are used for various purposes, including research, clinical practice, public health. Some key examples of include PubMed, MBS, and the UK Biobank. ठीक है, तो मेडिकल डेटाबेस आपको समझ में आ गया होगा क्या है। की टाइप्स ऑफ मेडिकल डेटाबेस, ठीक है। की टाइप्स ऑफ मेडिकल डेटाबेस में है आपका बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है आपका, these database index and provide access to journal article and other publications such as PubMed, MBAS and the Coherence Library.
फिर है क्लिनिकल डेटाबेस, कि मेडिकल डेटाबेस में किस तरह के डेटाबेस होते हैं, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, क्लिनिकल डेटाबेस. These database store patient data such as electronic health records which can be used for clinical decision making and quality improvement. ठीक है, हमने बात करी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, क्लिनिकल डेटाबेस, जेनेटिक डेटाबेस. ये आपका these database contain information about genetic disease and genetic testing such as NCBI. ठीक है, फिर पब्लिक हेल्थ डेटाबेस. These database collect data related to public health issues such as disease and health outcomes such as the UK Biobank. Example of specific database. ठीक है, स्पेसिफिक जो डेटाबेस है पबमेड. पबमेड है फ्री सर्चेबल डेटाबेस मेंटेन्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मिलियंस ऑफ citation for biomedical literature. ओके, पबमेड है स्पेसिफिक डेटाबेस. में फिर एम्बेस, a bibliographic database from elsewhere covering a wide range of healthcare and biomedical topics with over 38 million articles. मेडिकल डेटाबेस की बात हो रही है. कोहेरेंस लाइब्रेरी, a collection of database containing high quality evidence based systematic review. UK Biobank, a large scale cohort study with genetic, clinical and lifestyle data from over 5 lakh participants. NCBI, ये है डेटाबेस रिपोर्टेड रिलेशनशिप बिटवीन जेनेटिक वेरिएंट्स एंड डिजीज. PubMed Central provides free full text access to over 8 million articles. UpToDate, a subscription based service offering clinical information and guidelines. CRIP database, a comprehensive database of evidence based clinical research. CINAHL Plus with full text, a database focusing on nursing and allied health professionals. ये database है. Most popular medical database, most जो popular medical database है वो है आपका PubMed. PubMed is the number one source for medical and healthcare research. It is hosted at the National Institute of Health. And provides bibliographic information including abstract and links to the full text publisher websites for more than 35 million items. ठीक है, PubMed related to medical and healthcare research. Database for medicine and healthcare. तो PubMed, Embasys, Coherence Library, PubMed Central and UpToDate. PubMed जस्ट अभी अपनी बात हुई है ना, नंबर वन सोर्स ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर रिसर्च, hosted by NIH and provide bibliographic information. ये रिपीट हो चुका है. एम्बेसिस, ये मेडिकल डेटाबेस है. ये रिसर्च डेटाबेस द आल्सो इंक्लूड PubMed. It can also be accessed by the other database provider such as Ovid. Covers 38 million articles. Coherence is the best now for its systematic reviews. There are 53 reviews groups around the world that ensure that the published reviews are of high quality and evidence based. Articles are updated over time to reflect new research. Covers several thousand high quality reviews. PubMed Central PMC. PubMed Central is the free open access branch of PubMed. It includes full text version for all index paper. You might also want to check out its sister site Europe PMC. Covers more than 8 million articles. अप टू डेट की बात हो रही है. लाइक द कोहेरेंस लाइब्रेरी, अप टू डेट प्रोवाइड्स डिटेल्स रिव्यू फॉर क्लिनिकल टॉपिक्स. Reviews are constantly updated to provide an up-to-date views. What type of database is most commonly used in healthcare? तो हम बात करेंगे relational database. Relational database है can be used to track patient care in the form of treatment, outcomes of those treatments, clinical indicators of a patient's current state such as blood pressure, heart rate, and
ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है, कॉमनली यूज्ड इन हेल्थ केयर रिलेशनल डेटाबेसिस। इंडेक्स मेडिकस, इंडेक्स मेडिकस comprehensive bibliographic index of life sciences, biomedical sciences, and medical research article published from 1879 to 2004. Medical history experts have said of Index Medicus that it is American greatest contribution to medical knowledge. It was published as a print index until 2004. Beginning in the 1960s, it was also published as an electronic database, Medlars. ठीक है, मेडलर्स हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडेक्स मेडिकस, आफ्टर मेडलर्स। इंडेक्स मेडिकस कंटेंट फ्रॉम 1940 to 2004 was incorporated into Medline and PubMed. Older medical literature, however, is not electronically available. Today, the title Index Medicus also used to refer to a curated subset of PubMed. ठीक है, Medline इंपॉर्टेंट है। Medical Literature Analysis and Retrieval System, online or Medlars Online, is a bibliographical database of life sciences and biomedical information. It includes bibliographic information for articles from academic journals covering medicine, nursing, pharmacy, dentistry, veterinary medicine, and health care. Medline is the National Library of Medicine premier bibliographic database that content refers to journal articles in life sciences with a constructions of biomedicine. See the Medline overview page of more information about Medline. Medline content is searchable via PubMed and constitute the primary component of PubMed. Literature database is developed and maintained by the NLM National Center for Biomedical Information NCBI. ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। Medline is the National Library of Medicine premier bibliographic database that contains more than 31 million reference to journals articles in life sciences with a constructions of on biomedicine. Medline primary component है PubMed, a literature database developed or maintained by the NLM, National Center of Biotechnology Information. Medline is the online medical literature एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम दैट ऑरिजिनेटेड 1964, ये भी ध्यान में रखना होगा। ए features of Medline is that the records are indexes with NLM medical subject heading। मैश है आपका मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करेंगे कंसोर्शियाज पे। मेडिकल के अलावा भी जो कंसोर्शियाज हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्सा, आप उनके ईयर हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्सा है आपका फोरम फॉर रिसोर्सेज शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी। तो किससे रिलेटेड है ये, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, 1980, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये फॉर्सा 1980 एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फोरम फॉर रिसोर्सेज शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, उसके बाद है आपका मेडिन, अपन बात हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1985, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NIC 1986, TIFR लाइब्रेरीज कंसोर्शिया, इसका जो ईयर है 2000। UGC DAE, UGC DAE लाइब्रेरी कंसोर्शिया, ईयर है 2001 और ये रिलेटेड है एटॉमिक एनर्जी। फिर हम बात करते हैं NKRC ई जर्नल कंसोर्शिया, CSIR DST काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ई जर्नल कंसोर्शिया। NKRC नेशनल नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर, ईयर है 2001, रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है,
इसके बाद है IIM लाइब्रेरी कंसोर्शिया, ये 2001 रिलेटेड है मैनेजमेंट से। ठीक है, एक हल्का सा हमें ध्यान में रखना है। CSIR DST, NISCAR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, फर्स्ट मेजर एंड फॉर्मल कंसोर्शिया है नेशनल लेवल पे, 2002 इसका ईयर है। ये रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, UGC इन्फोनेट हमारी बात हुई थी, ई कंसोर्शिया ई शोध सिंधु में मर्ज हो चुका है और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इंडेस्ट AICTE, ये भी ई शोध सिंधु उसमें मर्ज हो चुका है, इसका ईयर 2003। इंडेस्ट कंसोर्शिया। हेलनेट की बात हुई थी अपनी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस कर्नाटका, ये आपका मेडिकल से रिलेटेड है, 2003 मेडिकल हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड है। फिर है MCIT लाइब्रेरी कंसोर्शिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2005। इसका ये एरिया है डिजिटल लाइब्रेरी, ई जर्नल सब्सक्रिप्शंस, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, यूनियन कैटलॉग, ई ग्रंथालय सर्विस। ICAR, ICARCERA, ठीक है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कंसोर्शिया है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसका ईयर है 2001। CERA इसको शेरा भी कहते हैं, ठीक है, CERA, और एग्रीकल्चर पर भी हम एक लेके आएंगे। परमेट की अपनी बात हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन, 2008 डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 2009। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस एंड प्रोवाइड डिफेंस सर्विसेज। ओके, डेलकॉन कंसोर्शिया, 2009 रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। ईशोध सिंधु बात हो ही रही है, 3 कंसोर्शिया को मर्ज करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है अपना मेडिकल से रिलेटेड डेटाबेस। ईशोध सिंधु हमने डिटेल में भी बात की हुई है। ठीक है, जो 3 कंसोर्शिया हैं उनके क्या नाम है ईशोध सिंधु वाले आपके? UGC इन्फोनेट, इंडेस्ट AICTE, एंड एनलिस्ट। ओके, देन थैंक यू वेरी मच पेशेंसली सुनने के लिए, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड से जो भी रिलेटेड है, मेडिकल मेडिसिन के जो प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या जो भी अपने आर्टिकल्स लिखना चाह रहे हैं, या जो जिस भी इस फील्ड से रिलेटेड है। तो थैंक यू वेरी मच। नोट डाउन कीजिएगा और अपने नोट्स बनाते चलिए, और कुछ भी आपके सजेशंस हैं मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में आप चैट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, जिससे इससे और ज़्यादा इसको इम्प्रूवमेंट बनाया जा सके, या ये और लोगों सभी के लिए ये हेल्पफुल रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।